सभी देखने वालों को जय माता दी। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी शुभ मौके पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खास वीडियो। वो ये कि यदि नवरात्रि का उपवास आपने किया है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है, कौन सी चीज़ें हैं जो गलती से भी नहीं खानी है उपवास में, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं यदि हम उपवास में खाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है आपका उपवास। ये भी बताऊंगी कि क्या वो चीज़ है जिससे कि उपवास खंडित हो जाता है। तो बहुत काम की वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, डिटेल में बनाई है मैंने, अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले आते हैं फल। फल ही वो चीज़ है जो सबसे शुभ होते हैं यदि हम उपवास में इन्हें खाते हैं। बिल्कुल शुद्ध फॉर्म है ये उपवास में खाई जाने वाली चीज़ों में। तो आप फल खा सकते हैं यदि तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं ना, आप या जवान भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं है, तब तो आप केवल फल खा के उपवास ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप फलों से जूस भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जूस आपको खुद ही फलों को धो के बढ़िया से साफ सफाई का ध्यान देते हुए खुद बनाना है। आपने यहाँ वहाँ जाके जूस नहीं पीना है, होटलों का जूस तो बिल्कुल भी नहीं पीना है, पैकेट बंद तो कोई चीज़ खानी ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बनाने में क्या चीज़ें यूज़ की हैं, वो किस स्थिति में बनाया गया है, उसका हम लोगों को पता नहीं होता है। तो हमने बचना है इन चीज़ों से, खुद बनाएं खुद खाएं, बस ये ध्यान दें। यदि आप खटास वाला फल नहीं खाते हैं उपवास में तो आप खटास वाले फल या उसका जूस ना पिए, इससे आप बच सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप दूध, लस्सी, छाछ ये भी पी सकते हैं, लेकिन खुद ही बनाना है। जो चाय कॉफ़ी है वो भी बेझिझक पी जा सकती है, लेकिन यहाँ भी ध्यान यही देना है कि खुद बनाएं पिए। यहाँ वहाँ जाके इसे बिल्कुल ना पिए, क्योंकि अशुद्धियाँ इसमें हो सकती है। आप उपवास में हो, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि हमें गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए उपवास लेने में। तो यहाँ वहाँ जाने से बचे, खाने से बचे कोई भी चीज़। उसके बाद आता है आलू। आलू एक ऐसी चीज़ है जो उपवास में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि इसकी बहुत सी डिशेस बनती है जो बहुत टेस्टी भी होती है, बनाना भी आसान होता है। उपवास में खाए जाने वाली चीज़ों में ये शुद्ध फॉर्म भी है। तो आप सूखे आलू बनाएं, या इसका कोई चिल्ला डोसा बना सकते हैं, या इसका हलवा बना के खाएं, कैसे भी बनाएं। यहाँ तक कि आप चिप्स भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ भी वही चीज़ लागू होती है कि खुद ही बनाना है। पैकेट बंद तो हमें कोई चीज़ खानी ही नहीं है, क्योंकि जो पैकेट बंद चीज़ें हैं ना, मशीनों में बनती है, बहुत सी चीज़ें इसमें मिक्स होती है। तो इसे उपवास में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं इसे खाने की। ना ही ये सब चीज़ें आपको यहाँ वहाँ जाके खानी है, किसी के यहाँ ये चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि वहाँ भी शुद्धता का पता हमें नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जो उपवास के आटा आते हैं वो हम खा सकते हैं। वो फलों से बने होते हैं या फलों के बीज से, वो उपवास में खाए जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं होती है। यदि तो आपको कोई समस्याएं हैं, उपवास लेने में मुश्किलें होती हैं, वीकनेस आती है, या बाकी समस्याएं हो सकती है, तो बेझिझक इन्हें आप खा सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जो समा या सामक के चावल होते हैं या उपवास के चावल होते हैं, इन्हें भी खा सकते हैं। ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका भी सेवन किया जा सकता है। अब यहाँ पे जब आप आटा या चावल उपवास के लिए, तो यहाँ आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि ये बिल्कुल साफ़ हो, इन्हें आप छांट लें, इसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ये आटा या ये उपवास के चावल होते हैं ना, दोनों ही चीज़ों में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई जीव हत्या ना हो जाए गलती से, तो इसको ध्यान देते हुए आप खा सकते हैं इन्हें। बिल्कुल वैसे ही साबूदाना, जो उपवास में मोस्टली लोग खाते ही हैं, अनेकों इसकी भी चीज़ें बनती है, तो इसे भी आप खा सकते हो। यदि आपको उपवास जब आप लेते हैं ना, तो आपको ऐसा फील होता है, वीकनेस होती है, उपवास लेना बहुत कठिन हो जाता है आपके लिए, तो उसमें जो साबूदाना है वो आपके काम आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ताकत देने वाला होता है। बिल्कुल वैसे ही मखाना भी, जो कि बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, यदि ऐसे भी हम खाएं, लेकिन यदि उपवास में आप इसे खाते हैं तो भी ये बहुत अच्छा होता है। इसकी भी अनेकों डिशेस बनती है।
बिल्कुल वैसे ही मूंगफली आप खा सकते हो, इसको आप कैसे भी तल के भी बना सकते हो, खुद बनाना है बस। मेवे भी आप सभी खा सकते हैं बस यहाँ भी एक ही ध्यान देना है कि यदि खटास वाली चीज़ें आप नहीं खाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको जो किशमिश होती है वो नहीं खानी है, क्योंकि इसकी जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो मेवे खा सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। अब मेवे एक आते हैं कोटेड मेवे, जो आप वीडियो में इस टाइम देख सकते हो। इसमें बहुत सी चीज़ें मिला के इन्हें बनाया जाता है, कोई सॉल्टी होते हैं, कोई मीठे होते हैं, कोई कैसे भी। इन्हें बिल्कुल नहीं खाना है, इनसे बचे। आइए अब जानते हैं कि सब्जियां हमें नवरात्रि उपवास में कौन कौन सी खानी है। तो जो सब्जियां हैं उसमें 2 या 3 सब्जियां ऐसी है जो बहुत शुभ मानी गई है, मैं उन्हें आपको बता देती हूँ। जिसमें सबसे पहले घिया आती है। घिया से अनेक मिष्ठान आप बना सकते हो, यहाँ तक कि इसका जूस आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। या आप इसमें हल्का सेंधा नमक डाल के सब्जी भी बना सकते हो। कद्दू भी आप खा सकते हैं उपवास में। वैसे ही आप अरबी, या जिसे हिमाचल में कुचालू कहते हैं, इसका भी सेवन किया जा सकता है। इसकी भी अनेकों रेसिपीज़ बनती है, तो खा के इसे इंजॉय किया जा सकता है। ध्यान देना है बस लहसुन प्याज बिल्कुल भी गलती से ना डालें इसमें। साथ ही यदि मैं बात कहूँ तो जो खीरा या ककड़ी जिसे कहते हैं, ये भी उपवास में खाई जा सकती है। अब एक होता है जिसे पेठा कहा जाता है, कुछ लोग तो कद्दू को भी पेठा कहते हैं, लेकिन जो वीडियो में मैंने दिखाया ये है पेठा। इसे आप खा सकते हो, खुद इसका आप मीठा पेठा बना सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसे भी उपवास में आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अब इसके साथ साथ ही आता है जिसमें धनिया होता है, तो आप धनिया उपवास में खा सकते हैं, किसी डिश में डाल के खाएं, या इसकी चटनी बनाएं, या कैसे भी यूज़ किया जा सकता है। ये भी हेल्दी भी होता है, ताकत देने वाला भी होता है। पुदीना भी बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों को उपवास में उल्टी का मन होता है, ऐसा कुछ होता है, तो आप पुदीने की चटनी बना लीजिए, वो आप खा सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें होता है कि उपवास में मसाले हम क्या खाएं। तो इसमें 5-6 ऐसे मसाले होते हैं जिसमें लौंग, इलायची हो गया, अजवाइन हो गई, ये चीज़ें उपवास में खाई जा सकती है, इसकी कोई मनाही नहीं होती है। इसके अलावा जो पिसे हुए मसाले हैं उसमें आप यदि खुद मसाले पीसे तो वो यूज़ किए जा सकते हैं। मनाही होती है केवल हल्दी की, हल्दी खाने की मनाही है उपवास में। साथ ही में जो नमक है, जो नमक की मैं बात कहूँ तो ना तो काला नमक यूज़ होता है, ना सफ़ेद नमक यूज़ होता है, केवल सेंधा नमक खाना है। वैसे ही घी आप खा सकते हैं उपवास में, खुद बना सके तो सही बात है, नहीं तो घी का ही केवल यूज़ होता है, बाकी तेल का यूज़ नहीं किया जाता है। अब जानते हैं निषेध क्या है, जो गलती से भी नहीं खानी है, नहीं तो उपवास टूट ही जाएगा। लहसुन प्याज ये सब तामसिक में आते हैं, इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए पैकेट बंद नहीं खाना होता, क्योंकि उनमें ये चीज़ें हो सकती है। नॉन वेज जो मांस है, मच्छी है, किसी का भी जो जीव का जो मीट होता है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 9 दिनों में मैं कहूँ तो इन चीज़ों को तो देखना छूना भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं खाना है। जीव हत्या तो देखी भी नहीं जाती, तो खाना तो कहाँ, तो इन दिनों में बिल्कुल ना खाएं। जो अंडा है वो भी नहीं खाना है। कुछ लोगों का कहना होता है कि अंडे में कोई मीट नहीं होता है, ये तो कंपनी से कहीं से बन के आता है, ऐसा नहीं है, अंडा भी नॉन वेज होता है। अब जो खास चीज़ है वो है अनाज। अनाज तो उपवास में खाया ही नहीं जाता है ना, तो उपवास में अनाज जिसमें कि मक्की है, गेहूं है, चावल आते हैं, या बहुत सी दालें आती हैं, ये हमें बिल्कुल भी नहीं खानी है। ध्यान देना है कि जो चीज़ आप खाएं उसमें अनाज ना हो। वैसे ही जो नशे होते हैं, नशीली वस्तुएं होते हैं, जिसमें आप बहुत से नशे होते हैं, इसमें स्मोकिंग भी आता है, कोई गुटखा या चुटकी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी आती है, वो भी हमें नहीं लेनी होती है। साथ ही साथ कुछ पेय होते हैं, या यदि मैं कहूँ आजकल बहुत सी ऐसे नशे आ गए हैं जो इंजेक्शन होते हैं, टैबलेट होते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं लेने हैं।
आदि भी है, आप नहीं आपका बनता है इन्हें खाए बिना, तो 9 दिन इन्हें बिल्कुल मत लीजिए। यदि आप देवी माता पे आपको विश्वास है तो इन्हें 9 दिन मत खाइए। हो सकता है देवी माँ के आप पे कुछ ऐसा आपको आशीष दे कि आप इन्हें लेना ही भूल जाओ। तो ये नशे नहीं लेने हैं आपको। अब लास्ट में बता दूं कि जो पैकेट बंद जितने भी मसाले हैं या चिप्स है या कोई भी पैकेट बंद चीज़ें हैं वो नहीं खानी है। किसी के यहाँ जाके उपवास में बिल्कुल खाना मत खाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन्होंने कैसे बनाया है, शुद्धता से बनाया है या नहीं। या साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों की भावनाओं का पता नहीं है। किसी ने गुस्से में खाना बनाया है, कैसे बनाया है, तो कहीं जाके उपवास अपना ना खोलें, अपने यहाँ खोलें, बनाएं, खाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मुझे कि आपको पसंद आई होगी जो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आप कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा यदि नहीं लिख सकते हैं तो जय माता दी लिख के जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।